नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा 50 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक, जिसे गन पार्क भी कहा जाता है, उसके मूर्तिकार कौन है? 4 विकल्प दिया गया है, तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यक्का यदागिरी। तो हैदराबाद में स्थित शहीद स्मारक, जिसे गन पार्क भी कहा जाता है, उसके मूर्तिकार हैं यक्का यदागिरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते, जो नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था, उसका पहला प्रसारण कब हुआ था? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी होगा 6 मई 2012 को। तो प्रसिद्ध टीवी कार्यक्रम सत्यमेव जयते नेशनल दूरदर्शन व स्टार नेटवर्क के साथ अभिनेता व निर्माता आमिर खान के द्वारा प्रसारित किया गया था, उसका पहला प्रसारण 6 मई 2012 को हुआ था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। राम किंकर बैज के कला गुरु कौन थे? आपको बताना है राम किंकर बैज के कला गुरु कौन थे। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नंदलाल बसु। तो राम किंकर बैज के कला गुरु थे नंदलाल बसु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। चिकनी मिट्टी की नील छवियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गुरचरण सिंह। चिकनी मिट्टी की नील छवियों के लिए प्रसिद्ध हैं गुरचरण सिंह। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न है, अंतराल को विष्णुधर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है? अंतराल को विष्णुधर्मोत्तर पुराण में क्या कहा गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थान। अंतराल को विष्णुधर्मोत्तर पुराण में स्थान कहा गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। M.F. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में कब दाखिला लिया था? M.F. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में किस सन में दाखिला लिया? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 1935 ईस्वी में। तो M.F. हुसैन ने जे स्कूल ऑफ आर्ट में 1935 में दाखिला लिया था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। जयमंगला में आलेख के कितने भेद बताए गए हैं? जयमंगला में आलेख चित्रकला के कितने भेद बताए गए हैं? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, 6। जयमंगला पंडित यशोधर ने लिखा है और इसमें आलेख चित्रकला के 6 भेद बताए गए हैं, जिसको षष्टांग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र बनाने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रलेखा। तो महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। एरोग्राफी, जिसमें स्प्रे प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेंसिल को त्रिआयामी वस्तु द्वारा स्थापित किया जाता है, इसका प्रयोग किस वाद्य में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अति यथार्थवाद। एरोग्राफी, जिसमें स्प्रे प्रिंटिंग में उपयोग की जाने वाली स्टेंसिल को त्रिआयामी वस्तु द्वारा
स्थापित किया जाता है? इसका प्रयोग अति यथार्थवाद में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत थे। बंगाल शैली की प्रेरणा के प्रधान स्रोत क्या थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, अजंता, राजपूत तथा मुगल। अजंता, राजपूत शैली और मुगल शैली बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। रूप का कातिल कहा जाता है किन कलाकारों को? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, घनवादी कलाकारों को रूप का कातिल कहा जाता है। घनवादी कलाकारों को रूप का कातिल कहते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। अंडाकार मानव शीर्ष का अंकन किसने किया? अंडाकार मानव शीर्ष अधिकतर स्त्रियों का अंकन किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अंडाकार मानव शीर्षों का अंकन किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने किस वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिक प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1968 ईस्वी। तो 1968 ईस्वी से ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने अंतर्राष्ट्रीय त्रिवार्षिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। किस वाद को फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली? किस वाद को फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से प्रेरणा मिली? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अति यथार्थवाद। अति यथार्थवाद से फ्रायड के मनोविश्लेषण से प्रेरणा मिली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? कश्मीर का शालीमार बाग। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जहांगीर। तो कश्मीर का शालीमार बाग बनवाया था जहांगीर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। आधुनिक कला आंदोलन विश्व कला की आधुनिक यात्रा 1400 से लेकर 1965 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आधुनिक कला आंदोलन विश्व कला की आधुनिक यात्रा जो कि 1400 से लेकर 1965 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ज्योतिष जोशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। सल्वाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? साल्वाडोर डाली का जन्म 1904 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना, स्पेन। डाली का जन्म 1904 में स्पेन में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18। नीले पोशाक वाली महिला किसका चित्र है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोकोसका। तो नीले पोशाक वाली महिला चित्र है कोकोसका का। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कली। तो कुल्हाड़ी से कटा हुआ शीर्ष कली का प्रसिद्ध चित्र है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? प्रसिद्ध मूर्तिकार। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमरनाथ सहगल प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण
पद्म भूषण से सम्मानित किया? कहाँ की रहने वाली थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। तो विश्व प्रसिद्ध कला समीक्षक कपिला वात्स्यायन, जिन्हें भारत सरकार ने 2011 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, वो दिल्ली की रहने वाली थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट की स्थापना कहाँ हुई? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, दिल्ली। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट, इंदिरा कला केंद्र की स्थापना दिल्ली में हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री क्या है? सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री पूछी जा रही है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, सिरामिक। तो सतीश गुजराल के म्यूरल की रचना सामग्री सिरामिक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? कौन सा चित्रकार स्पेन का नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एडवर्ड मुंक। ये स्पेन के नहीं हैं। पिकासो, ब्राक और डाली स्पेन के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? गोथिक कला का दूसरा नाम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, इच कला। तो गोथिक कला का दूसरा नाम इच कला है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26। कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ? कंपनी शैली का निर्माण किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मुगल व पाश्चात्य। तो मुगल व पाश्चात्य के मिश्रण से कंपनी शैली का निर्माण हुआ है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से किस शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ? रूमी कलम का प्रचलन किस शहर में हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। तो लखनऊ शहर में रूमी कलम का प्रचलन हुआ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28। कलकत्ता ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस सन में हुई? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। 1943 ईस्वी में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। भारत की वह फिल्म जो 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, वो फिल्म कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लगान। तो भारत की फिल्म 2001 में ऑस्कर की दौड़ में आखिरी 5 तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, लगान। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 30। ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? ब्रह्मा के 4 मुख किसके प्रतीक हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 4 वेदों के। तो ब्रह्मा के 4 मुख प्रतीक हैं 4 वेदों के। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। निम्नलिखित में से पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन है? पटना शैली के अंतिम चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ईश्वरी प्रसाद। तो ईश्वरी प्रसाद पटना शैली के अंतिम चित्रकार थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। कमल भव किसका नाम है? कमल भव किसका उपनाम है या कमल भव किसका नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विष्णु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्मित करवाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया था
कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरुआत कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। इसको याद किए रहिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। हम्पी कहाँ की राजधानी थी? हम्पी कहाँ की राजधानी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विजयनगर। तो हम्पी कहाँ की राजधानी थी? विजयनगर की। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, त्यागराज। तो केरल कला मंडल की स्थापना 1930 ईस्वी में त्यागराज के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 36। पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? पाप चित्रकला पर किसका पूर्ण अधिकार है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, एन.डी. वारहोल। तो पाप चित्रकला पर एन.डी. वारहोल का पूर्णताधिकार है। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय किसने दिया? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, कली ने। तो पेंटिंग में चौथे आयाम का परिचय दिया था कली ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार कौन था? 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पिकासो। तो 20वीं शताब्दी का महान चित्रकार पिकासो था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 39। कौन सा चित्र एक रंगीय मोनोक्रोम योजना में चित्रित है? तो कौन सा चित्र एक रंगीय योजना में चित्रित किया गया है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गोर्निका। तो गोर्निका एक रंगीन योजना में चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40। कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? कलकत्ता शहर की नींव किसने रखी थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जॉर्ज चारनोक। तो कलकत्ता शहर की नींव रखी थी जॉर्ज चारनोक ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। काली घाट शैली का संबंध किससे है? काली घाट शैली का संबंध किससे है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोलकाता से। तो काली घाट शैली का संबंध कलकत्ता से है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 42। मेटर्निटी चित्र किसने तैयार किया था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पॉल गॉगिन। तो मेटर्निटी चित्र पॉल गॉगिन ने तैयार किया था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत कौन थे? तो भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा रवि वर्मा। तो भारतीय कला में तैल माध्यम के अग्रदूत माना जाता है राजा रवि वर्मा को। आगे देखते हैं, किसने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है सल्वाडोर डाली ने। तो सल्वाडोर डाली ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 45। महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? महान दार्शनिक अरस्तु किस देश के थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यूनान। महान दार्शनिक अरस्तु यूनान देश के थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। सुजान लैंगर कौन थे? सुजान लैंगर कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सौंदर्य शास्त्री। सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्री थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में चाक्षुष दृश्य कला कौन सी है? निम्नलिखित में दृश्य कला कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तीनों, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। ए
तीनों दृश्य कला के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। ऋतुओं बारहमासा का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा? बारहमासा का चित्रण किन कलाकारों का प्रिय विषय रहा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बूदी। तो बूदी शैली के कलाकारों का बारहमासा प्रिय विषय रहा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 49। चित्रण में उसको करते समय अलसी का तेल तथा टारपेंटाइन का अनुपात कितना उचित है? अलसी के तेल और टारपाइन तेल के अनुपात का क्रम कौन सा सही है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 50-50%। ऑप्शन डी 50-50% अलसी का तेल और टारपेन के तेल का अनुपात। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया? स्वर्णिम विभाजन पद्धति का सिद्धांत किस देश के लोगों ने विकसित किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्रीक। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। तब तक नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।